हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी डीएलएड की जो संस्कृत विषय है और मैथ विषय है, इससे संबंधित आपकी तैयारियाँ कराई जा रही हैं। बाकी आपकी बीएड के लिए भी तैयारियाँ हो रही हैं। तो यह सभी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जितने भी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी को इस चैनल के माध्यम से आपको कराई जा रही हैं। तो जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आज की क्लास आपकी संस्कृत की है, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और आपका थर्ड, इन दोनों में ही संस्कृत है और संस्कृत पूछी जाती है। तो इसलिए आप क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ओके, पहले आप बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि आपके 6 बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं। उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं, आज की क्लास का पहला प्रश्न है। बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू किया जाता है। अब पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र हैं 21, 14, 32, 30। पाणिनि के अनुसार बताइए संस्कृत वर्णों के सूत्र। तो पाणिनि के अनुसार जो संस्कृत वर्णों के जो सूत्र हैं वह हैं 14। बा विकल्प सही है। जिन्होंने भी बा दिया है उन सभी का सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करिएगा। इससे क्या है, आपको खुद ही पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है। संस्कृत में कुल ध्वनियों की संख्या होती है 21, 25, 30, 64। संस्कृत में कुल ध्वनियों की संख्या होती है। तो देखिए, संस्कृत भाषा में जो कुल ध्वनियों की संख्या होती है वह आपकी 64 होती है। दा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, संस्कृत भाषा में कुल स्वर हैं 15, 21, 24, 52। दीजिए, फटाफट से आंसर करिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो संस्कृत भाषा में जो कुल स्वर होते हैं वह आपके 21 स्वर हैं। वो भी किनके? पाणिनि महाराज के अनुसार 21 स्वर हैं और 43 व्यंजन हैं। तो कुल पाणिनि महाराज के द्वारा 64 वर्ड हैं, यानी कि 64 वर्ड हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह आपका बा विकल्प सही है, 21। प्रश्न संख्या 4 है आपकी स्क्रीन पर। संस्कृत भाषा में स्पर्श व्यंजन है 25, 39, 26, 9। तो संस्कृत भाषा में जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वह आपके कितने होते हैं? आ विकल्प सही है, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। प्रश्न संख्या 5 है आपकी स्क्रीन पर। संस्कृत भाषा में यम है। यम क्या है? संस्कृत भाषा में यम है 10 हैं, 15 हैं, 4 हैं, 5 हैं। दीजिएगा, फटाफट से रिप्लाई करिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं एक एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझते हुए। तो संस्कृत भाषा में जो यम हैं वह आपके 4 हैं। ठीक है, स्वर में आपके 4 हैं और व्यंजन में आपका यम जो है वह आपका 1 है। ठीक है, लिख दीजिए, व्यंजन में आपका 1 है और स्वर में आपके 4 हैं। तो संस्कृत भाषा में यम है, आपको 4 आंसर ही देना है, सा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 6 है।
संस्कृत भाषा में वर्ड के भेद हैं 2, 15, 4, 20। संस्कृत भाषा में वर्ड के भेद हैं, तो वर्ड के भेद जो होते हैं वह आपके 2 भेद होते हैं, एक आपका स्वर वर्ड, एक आपका व्यंजन वर्ड। ये 2 वर्ड होते हैं। ए ऑप्शन सही है। चलिए, ये थे आपके 6 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों पर। अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखिए। अति लघुत्तरी प्रश्न हैं आपके कितने? 5 हैं। तो पहला आपका अति लघुत्तरी प्रश्न है, समझिए, एक एक प्रश्नों को अच्छे तरीके से सुनिएगा, समझिएगा। अशुद्ध उच्चारण के कारण। तो देखिए, जब बच्चा अशुद्ध उच्चारण करता है तो उसका कारण क्या होता है? उसका वातावरण। जैसे कि आप कारण लिखना है तो आप 3 कारण लिख दीजिएगा, आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा? पहला पॉइंट में आपको लिखिए शिक्षक का अनुकरण, यानी कि शिक्षक जैसा अनुकरण करेगा बालक वैसा ही तो करेगा। अगर शिक्षक ने अशुद्ध उच्चारण किया है और शिक्षक ने अशुद्ध उच्चारण किया है बिना अनजाने में, तो बालक उसी को सीख लेगा, तो वह भी अशुद्ध उच्चारण करेगा। तो शिक्षक का अनुकरण करना। माता पिता के अशिक्षित होने के कारण, यानी कि माता पिता अगर अशिक्षित हैं तो बालक क्या है, वह अशुद्ध उच्चारण ही करेगा। अगर कोई भी बात बोलेगा तो वह अशुद्ध ही बोलेगा। ठीक है। तीसरा है शब्दों के लोप। शब्दों के लोप के कारण, यानी कि उसने पढ़ा है, उसने पढ़ लिया, उसके सामने एक ये लिखा है शब्द और ये लिखा है शब्द, तो वह शब्द को क्या पढ़ेगा? शब्द पढ़ेगा। यानी कि उसने वा का जो डंडा है, छोटा की मात्रा, वह उसने उसका लोप कर दिया है। ठीक है। इस तरह से ये 3 कारण हो गए। दूसरा है पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, पाणिनि के अनुसार जो संस्कृत वर्णों की जो उत्पत्ति हुई है, देखिए, पाणिनि अष्टाध्यायी में स्पष्ट रूप से प्रारंभ में ही लिखा है, यानी कि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से जो प्रारंभ में लिखा है, प्रारंभ में ही दिया है कि संस्कृत वर्णों की उत्पत्ति जो हुई है वह भगवान शिव जी के डमरू से हुई है। किससे हुई है? शिव जी के डमरू से। तो आपको लिखना है पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव जी के डमरू से। शिव जी के डमरू से। तीसरा है वाणी के रूप से क्या तात्पर्य है। तो वाणी के रूप से तात्पर्य आपको लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में कि वाणी ईश्वर का अनुपम वरदान है या वाणी ईश्वर का वरदान है। इतना ही लिखना है आपको आंसर में। चौथा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वाणी के कितने रूप होते हैं? वाणी के कितने रूप होते हैं? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वाणी के जो रूप होते हैं वह आपके 4 रूप होते हैं। कितने? 4। आपको लिखना है वाणी के रूप कितने होते हैं, तो आपको सिर्फ 4 ही आंसर देना है। बाकी कौन कौन से होते हैं मैं आपको चारों के नाम बताए दे रहा हूं। देखिए, पहला आपका होता है परा। परा यानी कि स्वयं माता सरस्वती। परा स्वयं माता सरस्वती। दूसरा आपका है पश्यन्ति, यानी कि सूक्ष्म, जो सूक्ष्म वर्ड होते हैं। हाँ, तीसरा आपका है मध्यमा, यानी कि जो बीच में भाषा निकलती है, बोली, ध्वनि, इसको कहते हैं। चौथा है आपका बैरवरी, यानी कि
परावाणी। ठीक है, तो परा, पश्यंती, मध्यमा और बैरवती, बैरवती नहीं बैरवरी। ठीक है, ये आपके 4 वर्ड होते हैं। ओके, अब प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। पाणिनि के अनुसार स्वर एवं व्यंजन की संख्या कितनी होगी? अभी अभी मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्न में बताया, तो पाणिनि के अनुसार जो स्वर एवं व्यंजन की संख्या होगी वह होगी 64। कितनी होगी? 64 होगी। ठीक है, इसमें 21 स्वर हैं और आपके 43 व्यंजन हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ 64 ही आंसर देना है। इसके बाद में अब लघुत्तरी प्रश्नों पर आइए। लघुत्तरी प्रश्नों को एक एक प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझेंगे। पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में ध्वनि से क्या तात्पर्य है? संस्कृत भाषा में ध्वनि से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, ध्वनि का अर्थ होता है उस भाषा के संकेतों से है। जो ध्वनि का अर्थ है, जो विश्व के प्रत्येक भाषा के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, जो प्रतीक संकेत होते हैं, उनके ज्ञान से ही उस भाषा को समझा जाता है। यही होती है संस्कृत भाषा में ध्वनि का अर्थ। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए। ध्वनि का अर्थ होता है उस भाषा के संकेतों से है, जो विश्व के प्रत्येक भाषा के कुछ प्रतीक या संकेत जो हैं होते हैं, उनके ज्ञान से ही उस भाषा को समझा या पहचाना जाता है। वह होता है ध्वनि के अर्थ। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है, वर्ण अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण अक्षर किसे कहते हैं? एक पाणिनि ने वर्ण को कितने सूत्रों में प्रस्तुत किया है? उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, इसका आपको आंसर लिखना है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या है? वर्ण या अक्षर कहलाती है। तो पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में लिखा है। एक पाणिनि ने वर्ण को कितने सूत्रों में? 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। परंपरा के अनुसार महेश्वर यानी कि भगवान शिव ने अपने नृत्य की जो उन्होंने समाप्ति की थी, नृत्य की समाप्ति की, उस पर उन्होंने क्या है? 14 बार डमरू को बजाया, तो उसमें 14 ध्वनियाँ प्राप्त हुई, जो कि पाणिनि जी को 14 ध्वनियाँ प्राप्त हुई। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर देना है। प्रश्न संख्या 3 है, वर्णों के प्रकार हैं। तो वर्णों के जो प्रकार हैं वह आपके 2 प्रकार हैं। एक आपका स्वर है और एक आपका व्यंजन है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है। देखिए, प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पर। संस्कृत भाषा में उच्चारण की महत्ता है। तो आपको आंसर देना है। देखिए, संस्कृत भाषा में उच्चारण की जो महत्ता होती है वह किस तरह से होती है? देखिए, वैदिक काल में ही संस्कृत ध्वनियों में शुद्ध उच्चारण और विशेष ध्यान दिया गया था। यानी कि वैदिक काल में जो संस्कृत की जो ध्वनियाँ थीं उस पर उसके शुद्ध उच्चारण और उस पर विशेष ही ध्यान दिया गया था। शिक्षा का वेदांग यानी कि ध्वनि शास्त्र के एक रूप में अध्ययन जो है गंभीर होता था। यानी कि जो ध्वनि शास्त्र था उसका बहुत ही गंभीर रूप से अध्ययन होता था, है ना। वेदांग ने उच्चारण, स्थान, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, शुद्धोच्चारण के नियम, वाक्यों का शब्दों का विश्लेषण, ये सब क्या थे? उसमें सम्मिलित थे। अन्य भाषाओं में भी उच्चारण का अपना भेद है, किंतु
क्या है, लेकिन संस्कृत में इसका विशेष महत्व है। संस्कृत में क्या है, इसका विशेष महत्व है, जिसकी महत्ता संस्कृत में है, जिसकी महत्ता क्या है, संस्कृत में है ना, उतनी किसी अन्य भाषा में नहीं है। यानी कि संस्कृत में सबसे ज़्यादा महत्ता है, किसी और भाषा में नहीं है। देखिए महर्षि पतंजलि ने तो अपने महाभाष्य जो उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिसका अभिप्राय है कि एक ही शब्द अच्छी तरह जाना हुआ, यानी कि एक ही शब्द अच्छी तरह जाना हुआ और अच्छी तरह प्रयोग किया गया, इस लोक की ओर परलोक की कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। ओके, तो ये आपकी संस्कृत भाषा में उच्चारण की महत्ता है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के प्रश्न, यानी कि 6 आपने बहुविकल्पी प्रश्नों को किया, 5 आपने अति लघुत्तरीय प्रश्नों को किया और 5 आपने लघुत्तरीय प्रश्नों को किया, जो कि आपके परीक्षा के लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर इन दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ओके, तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। जिन भी साथियों को क्लास अच्छी लगी है, ऐसे ही डेली क्लास देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी क्लासेस आपकी डेली होती है उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। ओके, बाकी इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, और कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज करके आप बता सकते हैं। ओके, ठीक है। इसके अलावा जरूर क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर आपको क्लास इंपॉर्टेंट लगती है तो आप क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि डेली जो भी क्लासेस होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली कक्षा में।